होता है। With this, I'm going to talk about a topic that is very important for all the students. आज का वीडियो और सेशन आप सब स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए कि मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ about student qualities of good student. स्टूडेंट तो हर कोई है, everyone who is studying they are good student. वो जो कर रहे हैं हर कोई स्टूडेंट है, पर अच्छे स्टूडेंट का कुछ तो क्वालिटी होगा। तो आज मैं इसी टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, दैट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट यू शुड हैव टू लर्न दिस एंड यू शुड हैव टू कीप इन माइंड। तो मैं इसको दिमाग में रखना है कि हम अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो हमारे अंदर ये क्वालिटी है कि नहीं। इफ दैट पॉइंट डज नॉट अप्लाई ऑन यू, यू हैव टू बिल्ड इन योरसेल्फ। अगर वो पॉइंट लग रहा है कि तुम्हारे अंदर उस चीज की कमी है तो तुम्हें उसे बिल्डअप करना होगा। तो मैं यहाँ जानता हूँ कि जितने स्टूडेंट है उसका सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? दे हैव टू स्टडी, दे हैव टू रीड, यू हैव टू रीड डेली। फर्स्ट पॉइंट कीप इन माइंड, you have to read daily. If you will not study regularly, that means you are not giving proper time. You have to study on daily basis. ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया 3 दिन मस्ती करते हैं, फिर 2 दिन पढ़ेंगे फिर 3 दिन मस्ती। वो क्या हो गया? डिसकंटिन्यूटी हो गया, वहां पे तुम क्या होगे? ड्रॉप आउट हो जाओगे। सेकेंड थिंग, you must have to follow discipline. Respect your teacher. अपने टीचर का हर हाल में सम्मान करना, क्योंकि ये टीचर जो होते हैं ना बहुत बड़े मंच के तो नहीं, बहुत बड़े विद्वान तो नहीं, लेकिन इतने बड़े रिस्पेक्टेड होते हैं कि उनके जो सपने होते हैं ना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो अपने बच्चों में देखते हैं। क्योंकि सिर्फ एक इंसान है जो तुम्हारे बारे में बुराई नहीं चाहता होगा, तुमसे जलता नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी तरक्की का इंतजार करता है। One is your parents and second is teacher. So always respect your teacher. जिंदगी में ये चीज मान के चलना कि एक टीचर को तुम्हारी कामयाबी से सबसे ज्यादा खुशी होती है। वो बहुत प्राउडली इस मोमेंट को शेयर कर सकता है, he is my student. And third thing that is very important, you always complete your homework. You have to complete your homework. Whatever teacher has given you in your class, that should be completed on the next day. जो चीज तुम्हें क्लास में दिया जा रहा ना, उसको प्रॉपर करके आओ, प्रॉपर टाइम दो। किसी भी चीज में टाइम मांगता है, कोई भी चीज टाइम मांगता है, टाइम प्रॉपरली आपको देना ही होगा हर हाल में। 3 पॉइंट और 14 पॉइंट एक चीज याद करते हैं कि हम लोग के अंदर ऑनेस्टी नहीं है। यू मस्ट हैव बी ऑनेस्ट, हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर स्टडी। तुम्हें ईमानदार होना है स्टडी के लिए, लोगों के बातचीत करने का तरीका से तुम्हें ईमानदार हर हाल में होना होगा। क्योंकि अगर तुम लाइफ में ईमानदार होगे तुम अपनी ड्यूटी को बहुत सीरियसली करोगे। तुम्हें अपने ड्यूटी के साथ चोरी चमारी नहीं करनी है। तुम्हें हर हाल में एक ही चीज कहा गया है, क्योंकि अभी तुम्हारा अर्निंग करने का टाइम नहीं। यू डोंट हैव टाइम टू अर्न हियर। तुम्हारे पास किसी ने तो ये फोर्सली बोला है, पापा मम्मी ने बोला कि तुम्हें 20 रुपए लाने हैं कमा के, 100 रुपए 200 रुपए 4000 5000 कोई बोला है? क्या बोला गया तुम्हें? सिर्फ अभी सिर्फ इतना ही बोला गया कि बच्चे टाइम है, अपना टाइम है, पढ़ लो। क्योंकि ऐसे भी हम लोग जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं ना, सबसे पहले किस्मत के मारे हुए हैं। We are from that background, किस्मत के मारे पहले हुए हैं। तो हम लोग डरते क्यों? रिस्क लो, जिंदगी में रिस्क लो, क्योंकि वहाँ उस बैकग्राउंड से हो जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, जो पाओगे सिर्फ पाने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तो कोई भी चीज अपना एफर्ट लगाते हो ना, एफर्ट लगाओ। जिंदगी में जो भी मिलेगा सिर्फ कामयाबी मिलेगा, क्योंकि पहले ही डिसअटेंड हो। वी आर बोर्न इन अ पुअर फैमिली। इतने अंबानी के इतने अगर रैस होते ना तो अंबानी के घर पे होते भाई। अगर यहाँ पे है तो किस्मत के मारे हैं, तो किस्मत से लड़ो ना। डरते क्यों हो कि जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा? रिस्क लेने में डरते हो कि पढ़ाई करेंगे बाद में सक्सेस होंगे कि नहीं।
किस्मत के मारे तो पहले ही लो ना, पढ़ो ना। ये मत सोचो कि अभी पढ़ाई करेंगे बाद में सक्सेस मिलेगी कि नहीं, बाद में मैं डॉक्टर बन पाऊंगा या नहीं, मेरे से ये होगा कि नहीं। भाई सब होगा, तो अपना जान तो लगा दे, एक बार लगा के देख, सब हो जाएगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि ह्यूमन नेचर एक ऐसा नेचर है, दे कैन डेवलप एवरीथिंग। ह्यूमन नेचर क्या है कि वो हर चीज बना सकता है। तो यू आर द ह्यूमन क्रिएचर, यू हैव गॉट पावर टू डेवलप ऑल द थिंग्स। एक बार अपने आप को इंसानियत के नाम पे या जिसके नाम पे अपने आप को बिल्डअप करने का कोशिश करो, ह्यूमैनिटी को पहचानो एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैदान में उतरो। कोई भी काम करो ना, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। वहां पे तुम्हारे पास ये नहीं होना चाहिए कि मैं हार जाऊंगा। डोंट थिंक अबाउट दैट आई विल लूज, ऑलवेज थिंक दैट आई विल विन, आई विल विन, आई विल विन। और एक कहावत है जिंदगी में, एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, वो कहावत है, इसमें कंबाइन कर रहे हैं हम। ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग इन योर लाइफ। दो चीज याद रखना, फर्स्ट नेवर गिव अप एंड सेकंड इज आल्सो नेवर गिव अप। मतलब ये है कि अपने आप को कभी हार मत मानना। अगर जिस दिन तुम हार गए ना, उसी दिन तुम हर चीज से बाहर हो जाओगे। हारना ही नहीं, डोंट लूज योर होप। पढ़ाई कर रहे हो ना, पूरा एफर्ट लगा के पढ़ो, चीजों को सीखो। जहाँ पे समझ में नहीं आए, तुम्हारे लिए सारा इंतजाम किया हुआ है। सर से पूछो, मैम से पूछो, जिनसे हो रहा पूछो, जिनसे आप कंफर्टेबल हैं। स्कूल में कोई तो ऐसा होगा जिससे आप कंफर्टेबल हैं कि मैं इन सर से पूछ सकता हूँ। गो एंड आस्क व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर स्कूल। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर टीचर से आप डरते होंगे। कोई तो होगा आपका जिससे आप नहीं डरते होंगे, उनसे पूछिए। मुझसे डर लगता, दूसरे से पूछो, दूसरे से डर लगता, मुझसे पूछो। लेकिन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का कोशिश करो, प्रॉब्लम को बीटअप मत करो, क्योंकि एक प्रॉब्लम धीरे धीरे मल्टीप्लाई होता है। प्रॉब्लम ऑलवेज मल्टीप्लाई, उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करो। ऑलवेज ट्राई टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम एंड यू हैव आल्सो ए डायरेक्शन। बोलो डायरेक्शन। तुम्हें डायरेक्शन का मतलब ये नहीं पता होगा डायरेक्शन क्या है। जहाँ पे मैं आप लोगों का फ्यूचर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर। यू मस्ट हैव सम डायरेक्शन वेयर यू शुड हैव टू गो। तुम्हारा एक एम होना चाहिए कि मैं इस ट्रैक पे जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है। एक डायरेक्शन होना चाहिए। बिना डायरेक्शन का तुम कहीं जा पाओगे, सालमारी पहुंच पाओगे? अगर तुम्हारा एम नहीं होगा दिमाग में कि मुझे सालमारी पहुंचना है, मुझे कटिहार पहुंचना है, मुझे दिल्ली पहुंचना है, एक डायरेक्शन, एक फिक्स पॉइंट होनी चाहिए कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे डॉक्टर बनना, मुझे इंजीनियर बनना, मुझे टीचर बनना, मुझे लॉयर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना, कुछ भी बनना है। एक डायरेक्शन होना चाहिए दिमाग में। डायरेक्शन होगा, उसके हिसाब से तुम काम कर पाओगे। बिना डायरेक्शन का उल्टा पृथ्वी का लौटा घूमोगे, इधर उधर चलते फिरोगे, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा लाइफ के साथ। इस चीज को मान लो कि तुम्हारा कोई एम होना चाहिए जिंदगी में, क्योंकि इंसान को मौका एक बार मिलता है और इस मौके का फायदा एक ही बार में लेना है। You have given one chance and that chance you have to sort out in one life। एक ही लाइफ में तुम्हें सॉर्ट आउट करना होगा, चाहे जैसे भी हो। प्रॉब्लम तो आएगा ही, जिंदगी का नाम ही है, जिंदा रहने का नाम है प्रॉब्लम। You will get so many type of problem। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के बाद हम लोग क्या होते हैं, बिल्ड अप होते हैं। We will build up ourselves। ऊपर वाला भगवान ईश्वर सबसे आगे प्रॉब्लम किसको देती है पता है? जो उसका सबसे चाहने वाला बंदा होता है, जो सबसे आगे उसी पे भरोसा होता है। ऊपर वाला भी प्रॉब्लम सबसे आगे उसी को देता है जिसपे उसको विश्वास है कि ये बंदा कर जाएगा, ये बंदा एक दिन इसको करके आगे निकल जाएगा। इसलिए उसके लाइफ में सबसे आगे प्रॉब्लम होती है। नेवर लूज योर होप। कभी भी उम्मीद मत तोड़ो कि मेरे से नहीं होगा, क्योंकि अगर जितनी बड़ी पहाड़ होती है ना, उतना बड़ा समाधान निकल के आएगा, वहां पे सामने में सॉर्ट आउट होगा। प्रॉब्लम से मत भागो, प्रॉब्लम आएगा, पार्ट ऑफ लाइफ है। प्रॉब्लम तो आएगी भाई, मरेगा तभी प्रॉब्लम खत्म होगा। अभी जिंदा हो, जीने के बारे में सोचो और जिंदगी को अच्छे से जीने के बारे में सोचो। Always pay attention in your class or in a spoken when someone is speaking to you। तुम्हें एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना, if anyone is saying to you anything, you always have to pay attention। चीजों को बहुत
told you in the beginning of my lecture that you will have to follow 4 rules, LSRW, in the last video. But now I am saying you must have to follow that 4 step. वो 4 स्टेप को आपको हर हाल में जिंदगी में फॉलो करना होगा। लिसनिंग पावर को बहुत बिल्डअप करना होगा, चीजों को सुनने का क्षमता बढ़ाओ। Try to improve your listening power. लिसनिंग पावर को इतना स्ट्रांग करो ना कि मतलब जवाब देने में आपको दिक्कत ना। आप लोगों को जवाब देने में प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को कम समझ में आता है, क्योंकि लिसनिंग पावर थोड़ी कम है। इसको बढ़ाओ। बादाम खाने से नहीं होता है, एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलने से होता है। और मोटिवेशन अपने घर के हालातों से सीख लो। कितने स्ट्रगल कर रहा है पापा मम्मी, वहां से मोटिवेशन लो। दूसरे का वीडियो से थोड़ा ना मिलेगा मोटिवेशन भाई। You will have to take motivation from your house. घर से लो मोटिवेशन, बहुत तगड़ा तगड़ा मोटिवेशन मिलेगा। नाकामयाब हो गए ना, सबसे पहले कौन आएगा? चाचा चाची मामा मामी। हो तेरी कुछ नहीं हुआ, लग भी रहा था नहीं होगा कुछ। सबसे ज्यादा अपने रिलेशन में तकलीफ किसको होती है? जब तुम कामयाब हो गए, रिलेशन वाले को बहुत तकलीफ होती है, साला कामयाब हो गया। और जब तुम कामयाब नहीं होगे ना, सबसे ज्यादा ताली उसी बजाएगा, लेकिन छुप के दिखा के नहीं। सबसे ज्यादा खुशी उसी को होती है। ये मैं लाइन बहुत पहले सुना था कि बेटा जब तुम कामयाब नहीं होगा ना, ये बात दिमाग में ठान लेना कि मामा का फोन आएगा, फूफा का फोन आएगा। हाँ क्या हुआ बाबू? क्योंकि उसे पता है कि तू नाकामयाब हो गया, तुझे कामयाबी नहीं मिली, तू एग्जाम में फेल हो गया है, तेरे पास फोन आएगा डेफिनेटली। जब तू पास होगा ना, तेरे पास फोन नहीं आएगा। इस चीज को तुम दिमाग में रखना। जितने रिलेशन है तुम्हारे ना, ये चीज जब बाहर बड़े क्लास में जाओगे, हायर क्लास में जाओगे, तुम इस चीज को नोटिस करना, दिमाग में रख लो। तुम्हारे पास कॉल आएगा, बोलेगा कि क्या हुआ आपका लड़का का, क्योंकि उसे पता है कि इसका लड़का फेल हो गया है। अगर जिस दिन तुम मिठाई बांटोगे ना, बहुत मुंह लटक के तुम्हारा मिठाई खाएगा, बहुत नाराजगी के साथ वो मिठाई तो खाएगा, लेकिन नाराजगी के साथ खाएगा, क्योंकि तू कामयाब हो गया है। तो दुनिया को जितना है जला दो, दुनिया का काम है जलना। और तुम्हारे अंदर इतनी टेंडेंसी होनी चाहिए कि दुनिया को तबाह कर दो जला के। इतनी कैपेसिटी लाओ अपने अंदर। पंक्चुअल, यू मस्ट हैव टू बी पंक्चुअल ऑन टाइम। टाइम टेबल का मतलब समझ रहे हो? टाइम इज एवरीथिंग। आई हैव ऑलरेडी टेल यू, टाइम इज मनी। टाइम ही पैसा है भाई। तो पंक्चुअल बनो। यू मस्ट हैव टू कम स्कूल ऑन टाइम। स्कूल टाइम पे आना है, टाइम पे जाना है। घर पे जो काम करते हो वो टाइम पे ही करना। पढ़ने बैठना, सोना है, खाना है, खेलना है, कूदना है, हर चीज का एक टाइम बना लो। और कभी भी अपसेट नहीं करनी है। ये रेगुलरिटी लानी है कि आपको अपसेट नहीं करना है। दिमाग में ये बैठा लो कि जितनी देर आपको यहाँ कुछ बताया जा रहा ना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये लर्निंग है। ये चीज तुमको सीखना ही पड़ेगा। या मेरे से नहीं सीखोगे तो किसी से सीखना पड़ेगा, लेकिन ये चीज तुम्हें सीखनी पड़ेगी। सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है। तुमको खुद के अंदर डिसिप्लिन लाना होगा। कोई बार बार बोल के तुमको नहीं बोलेगा कि डिसिप्लिन में रहना है। यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ डिसिप्लिन। तुमको अपने अंदर का डिसिप्लिन को जगाना होगा। तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना, अच्छे और बुरों का समझ लाना होगा। ठीक है। लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू मस्ट हैव टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग बहुत शर्माते हो। तुम लोग कल्चरल एक्टिविटी जो यहाँ पे कोई प्रोग्राम वगैरह होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हो। ये बहुत अच्छे स्टूडेंट की आदत होती है कि वो हर चीज में आगे आता है। तो अच्छा स्टूडेंट का ये क्वालिटी है, अच्छा स्टूडेंट हर हाल में आगे आएगा। चाहे वो डांस हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो नाचना हो, झूमना हो, गाना हो, जो भी हो, नाचेगा, घूमेगा, खेलेगा, कूदेगा, सब करेगा, लेकिन पढ़ाई भी करेगा। क्योंकि पढ़ाई सिर्फ तुम्हारे लिए ये जरूरी नहीं कि तुम सिर्फ पढ़ के कामयाब हो सकते हो। तुम पढ़ते रहो 24 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे, कुछ दिन बाद ऐसा आएगा रूम से बाहर नहीं निकलोगे, पागल हो जाओगे। यू जस्ट गॉन मैड, पागल हो जाओगे। उस पढ़ने का क्या मतलब जिसमें तुम पागल ही हो गए। अपने आप को क्या रखना है? चिल रखना, मस्त रहना, खुश रहना। किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। ये जो टेंशन होती है ना, बहुत बड़ी बीमारी है। जस्ट ट्राई टू रिमूव ऑल द टेंशन। सारे टेंशन को खत्म करने की कोशिश करो और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। ओके।
थैंक यू।